हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डीकम्पोजिशन ऑफ एथेन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे काइनेटिक्स ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ एथेन। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारे पास में ओवरऑल रिएक्शन होती है कुछ इस तरह से होती है। जो एथेन का एक मोलिक्यूल होता है, जब हम उसको गर्म करते हैं या फिर डिकम्पोज करते हैं तो हमारे पास में एथीन बनती है और हाइड्रोजन जो होती है इसमें बाहर निकलती है। अभी ये जो है हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है कि इसमें 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है चेन इनिशिएशन, सेकंड होता है चेन प्रोपोगेशन और थर्ड होता है चेन टर्मिनेशन। जो फर्स्ट स्टेप है चेन इनिशिएशन, उसमें क्या होता है हमारे पास में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो किसी इनिशिएटर की प्रेजेंस में, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इनिशिएटर जो है हमारे पास 5 तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हीट ले रखी है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या जनरेट होगा, फ्री रेडिकल जनरेट होगा। ठीक है, अब ये जो फ्री रेडिकल है जो कि चेन कैरियर है, अब क्या करेगा, चेन को और आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में जो CH3 है वापस जो है वो रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, K1 रेट कांस्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास में K2 रेट कांस्टेंट है। यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ पे बन जाएगा CH4 प्लस हमारे पास में बन जाएगा CH2 CH3। ठीक है, अब ये वापस जो हमारे पास में है CH3 CH2 फिर रेडिकल, ये K3 रेट कांस्टेंट से वापस डिकम्पोज होकर यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी और यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये एथेन बनना जो होता है ये क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसलिए ये जो वाला जो स्टेप है ये क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास में H रेडिकल जनरेट हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन रेडिकल अब क्या करेगा, वापस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा CH3 CH3। ठीक है, और यहाँ पे होगा रेट कांस्टेंट K4। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बनेगा, वापस जो ये यहाँ पे ये हमारे पास जो था वापस बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2 CH3 रेडिकल प्लस H2। ठीक है, अब चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और हमारे पास में क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगी। तो चेन टर्मिनेशन में क्या हुआ कि जो हमारे पास में दो मॉलिक्यूल हैं CH3 CH2 के, वो आपस में जुड़ जाएंगे K5 रेट कांस्टेंट से और हमारे पास में क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें एथेन के साथ ही और भी बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बने हैं, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन और यहाँ पे जो है ब्यूटेन भी बना है। इसलिए अभी हम लास्ट में देखेंगे कि ये जो है इसकी, अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे जो इसका निकल के आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो फर्स्ट ऑर्डर की आएगी। लेकिन अभी हम कैलकुलेट करेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ एथेन, वो क्या निकल के आएगी, हाफ ऑर्डर की निकल के आएगी। आगे डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये वाला है। फॉर्मेशन ऑफ एथाइलिन जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी इससे डिपेंड करेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, DCH2 डबल बॉन्ड CH2 अपॉन DT। अब देखते हैं ये कौन से स्टेप में आ रहा है। तो सारे स्टेप के लिए ये फर्स्ट स्टेप है हमारे पास में, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है और ये फिफ्थ स्टेप है। सबके लिए हम क्या लिख लेंगे, रेट लो लिख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस ये रिएक्टेंट है D/dt ऑफ CH3 एथेन। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 1/2 और ये प्लस में होगा क्योंकि प्रोडक्ट है D/dt ऑफ CH3 रेडिकल इक्वल टू होगा K1 और रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। इसी तरह से हमने सबके लिए जो है रेट लो लिख लिया है। अब देखते हैं हम कि जो हमारे पास में D/dt ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 कौन से स्टेप में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है D/dt ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास में रेट क्या है कि K3 CH3 CH2 रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि द नेट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एथेन मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथाइलिन। तो यहाँ पे हम कंसिडर करें कि जितना भी एथेन जो होगा डिकम्पोज होगा वो क्या फॉर्म करेगा, हमारे पास में एथाइलिन फॉर्म करेगा। लेकिन आगे हम डिस्कस करेंगे ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास में रेट होनी चाहिए वो क्या इक्वल होनी चाहिए, जो डिकम्पोजिशन ऑफ एथेन है उसकी रेट इक्वल होनी चाहिए फॉर्मेशन ऑफ एथाइलिन, और वो होनी चाहिए हमारे पास में K3 CH3 CH2 रेडिकल। अब यहाँ पे जो हमारे पास में K3 CH3 CH2 रेडिकल आया, इसकी कंसनट्रेशन हमें पता नहीं क्योंकि इंटरमीडिएट, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ CH3 CH2 हमें पता नहीं है और ये क्या है, इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम SSA यानी कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करेंगे। मीन्स हमारे पास में D/dt समीशन ऑफ D/dt ऑफ कंसनट्रेशन CH2 CH3 CH2 रेडिकल। ठीक है, मतलब चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ जो हमारे पास में एथाइल रेडिकल है वो हमारे पास में क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास में कौन कौन से स्टेप में एथाइल रेडिकल जनरेट हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास में एथाइल रेडिकल नहीं है, सेकंड स्टेप में हमारे पास में एथाइल रेडिकल आ रहा है। ठीक है, तो और ये हमारे पास पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो रेट होगी वो भी पॉजिटिव में होगी। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, K2
CH3 रेडिकल और एथेन CH3 कंसनट्रेशन ऑफ एथेन, ठीक है। अब इसी तरह से और भी देखते हैं, यहाँ भी हमारे पास में आ रहा है एथाइल रेडिकल और ये नेगेटिव में है, तो यहाँ पे भी ये वाली चीज़ जो होगी नेगेटिव में होगी, -K3 CH3 CH2 रेडिकल। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास में एथाइल रेडिकल आ रहा है और पॉजिटिव में, तो ये वाली टर्म हमारे पास में पॉजिटिव में आएगी, +K4 अब इसके बाद में लास्ट स्टेप में देखें, तो हम लास्ट स्टेप में भी हमारे पास में CH3 CH2 रेडिकल आ रहा है और यहाँ पे 1/2 भी है, तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और टोटल हमारे पास में क्या आएगा, -2K5 CH3 CH2 रेडिकल का स्क्वायर, ठीक है, -2K5 CH3 CH2 रेडिकल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वल टू होना चाहिए 0 के। ये कौन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास में, ये इक्वेशन 6 आ गई। अब इसी तरह से जो हमारे पास में इस इक्वेशन में भी आप देखोगे कि CH3 रेडिकल आ रहा है और हाइड्रोजन रेडिकल आ रहा है, इसकी भी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं, तो इस पर भी हम क्या लगाएंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे SSA और CH3 रेडिकल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सबमिशन ऑफ डी CH3 रेडिकल अपॉन dt इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से स्टेप में हमारे पास में d/dt CH3 आ रहा है। फर्स्ट स्टेप में आ रहा है, तो यहाँ से 2 उधर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2K1 CH3, ठीक है। तो और ये पॉजिटिव में, तो ये भी चीज़ पॉजिटिव में रहेगी, तो क्या हो जाएगा 2K1 CH3। सेकंड स्टेप में देखोगे तो सेकंड स्टेप में भी आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो ये वाली टर्म हमारे पास में नेगेटिव में आएगी, -K2 CH3 रेडिकल और CH3। अब फोर्थ स्टेप में देखेंगे, थर्ड स्टेप में देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में d/dt ऑफ CH3 नहीं आ रहा है कहीं भी। फोर्थ स्टेप में भी हमारे पास में d/dt ऑफ CH3 नहीं आ रहा है। फिफ्थ स्टेप में भी d/dt ऑफ CH3 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो जाएगी इक्वेशन, इक्वल टू होगा 0, ये इक्वेशन होगी 7। इसी तरह से हम अप्लाई करेंगे स्टेडी स्टेट को ऑन, हमारे पास में क्या हाइड्रोजन रेडिकल बचा है, तो d/dt ऑफ H रेडिकल इक्वल टू होना चाहिए 0, ठीक है। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन रेडिकल आ रहा है। फर्स्ट स्टेप में नहीं आ रहा है, सेकंड स्टेप के अंदर भी हमारे पास में नहीं आ रहा है, थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास में d/dt ऑफ H रेडिकल आ रहा है और ये पॉजिटिव में, तो ये वाली टर्म हमारे पास में पॉजिटिव में होगी, K3 CH3 CH2 रेडिकल, ठीक है, K3 CH3 CH2 रेडिकल। अब देखते हैं हमारे पास में जो फोर्थ स्टेप है उसमें भी आ रहा है क्या, तो फोर्थ स्टेप के अंदर भी हमारे पास में d/dt ऑफ हाइड्रोजन रेडिकल आ रहा है और माइनस में है, तो ये वाली टर्म हमारे पास में माइनस में आएगी, तो ये हो जाएगा -K4 CH3 और H रेडिकल, ठीक है। इस तरह से हम लास्ट स्टेप में देखते हैं, तो d/dt ऑफ हाइड्रोजन रेडिकल नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा इक्वेशन 8। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 6, 7 और 8 को। तो इक्वेशन 6 में देखो आप 2K1 CH3 आ रहा है क्या, ठीक है, तो इसमें ये नहीं आ रहा, ठीक है, छोड़ दो। K2 CH3 रेडिकल और CH3 आ रहा है यहाँ पे, तो K2 CH3 रेडिकल CH3 आ रहा है यहाँ पे पॉजिटिव में, यहाँ पे नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 6 और 7 को जोड़ेंगे। अब 8 में देख लेते हैं, 8 में K3 CH3 रेडिकल आ रहा है, यहाँ पे भी K3 CH3 रेडिकल आ रहा है, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे K4 CH3 H रेडिकल आ रहा है, यहाँ पे भी K4 CH3 H रेडिकल आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव में नेगेटिव में। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 6 में 7 और 8 को जो होंगे जोड़ देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 6 + 7 + 8 करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी, 2K1 CH3 -2K5 CH2 रेडिकल स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि हमारे पास में क्या था, यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में पॉजिटिव में है और यहाँ पे ये टर्म नहीं आ रही, तो ये एज इट इज़ रहेगी, लेकिन ये हमारे पास में नेगेटिव में, यहाँ पे पॉजिटिव में है। हम इक्वेशन 6, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे K3 CH2 CH ये रेडिकल ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे K4 वाली टर्म भी जो होगी कैंसिल हो जाएगी, बचेगी कोई ये वाली 2K1 और -2K5, ठीक है, इक्वल टू 0 होगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। 2K1 CH3 -2K5 CH2 रेडिकल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको मैं इस तरफ जो है ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो ये नेगेटिव में उधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 2K5 और CH3 CH2 रेडिकल का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2K1 CH3
CH3, ठीक है, कंसनट्रेशन ऑफ एथेन। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम इसकी कंसनट्रेशन निकालें तो क्या आ जाएगी, CH3 CH2 रेडिकल इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में K1 अपॉन में क्या हो जाएगा, K5, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, CH3 CH3, ठीक है। और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा या फिर पावर 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में कंसनट्रेशन की वैल्यू आ गई है। इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, ये इक्वेशन हमारे पास में शायद 8 हो गई होगी। तो इक्वेशन 8 की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 8 की वैल्यू को हम पुट करेंगे इन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास में रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू हमारे पास निकल के आया था K3 और इसकी कंसनट्रेशन, ठीक है। तो K3, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, K3 और K1 अपॉन में K5 की पावर 1/2 और CH3 की पावर 1/2, ठीक है। तो इक्वेशन ये 9 होगी। तो इस इक्वेशन से अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास में कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसको हम कोई दूसरा कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो टर्म आ रही है हमारे पास में, इसकी पावर 1/2 आ रही है। तो यहाँ से अगर आप इसकी पावर को देखोगे तो यहाँ से इसकी ऑर्डर क्या निकल के आएगी, ऑर्डर निकल के आएगी 1/2, ठीक है। पर एक्चुअल में जब हमारे पास में, ये तो थ्योरेटिकल हमने निकाली की देखी, ठीक है। जब हम इसको प्रैक्टिकली निकाल के देखते हैं तो हमारे पास में जो ये हमारे पास में ऑर्डर आती है वो क्या आती है, फर्स्ट ऑर्डर आती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास में थ्योरेटिकल ऑर्डर निकल के वो क्या आती है, हाफ ऑर्डर निकल के आती है। लेकिन एक्चुअल जो हमारे पास में ऑर्डर होती है वो फर्स्ट ऑर्डर होती है। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हमारे पास में डीकम्पोजिशन ऑफ एथेन होता है वो अलग चीज़ है और फॉर्मेशन ऑफ एथाइलिन जो है वो अलग चीज़ है। सो थ्योरेटिकल इट्स ऑर्डर वुड बी हाफ, बट प्रोफेसर क्वीन सजेस्टेड दैट फॉर्मेशन ऑफ एथाइलिन इज हाफ ऑर्डर रिएक्शन बट डिकम्पोजिशन ऑफ एथेन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। दोनों चीज़ अलग अलग है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास में डिकम्पोजिशन एथेन होता है उसमें जो मेजर प्रोडक्ट होता है हमारे पास में क्या बनता है, एथाइलिन बनता है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि इसकी फॉर्मेशन की जो रेट होती है वही इसके डिकम्पोजिशन की रेट के इक्वल होती है। बट एक्चुअल में इससे जो है और भी जो बाई प्रोडक्ट है वही बनते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पे CH4 बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगी, ब्यूटेन भी बनेगी, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास में क्या हो जाएगी, या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ एथेन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में हाफ ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एथेन फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगी, एथाइलिन फॉर्मेशन होगी, ठीक है। एथाइलिन हाफ ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू हो जाएगी एथाइलिन फॉर्मेशन एंड हाफ ऑर्डर हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू CH4 हाइड्रोजन एंड ब्यूटेन फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरह से इसकी डिकम्पोजिशन की हम रेट देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हाफ ऑर्डर तो हमारे पास में एथाइलिन फॉर्मेशन और हाफ ऑर्डर हमारे पास में जो बाई प्रोडक्ट है उनकी फॉर्मेशन की होगी। तो इस तरह से टोटल जो हमारे पास में रेट आएगी वो क्या आएगी, फर्स्ट ऑर्डर। तो इक्वेशन 9 को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 9 को हम मॉडिफाई करके क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो रेट है वो क्या हो जाएगी, ये हमारे पास में क्या है, K3 K1 अपॉन में K5 की पावर 1/2, ठीक है। और ये हमारे पास में था CH3 की पावर 1/2, ठीक है। तो इसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि CH3 और CH3 की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में क्या आ जाती है, K3 K1 अपॉन में K5 की पावर 1/2 और ये हो जाएगा हमारे पास में CH3, ठीक है। यहाँ पे ये जो है इसको हम एक और नया कांस्टेंट मान रहे हैं क्योंकि ये सारी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, K3 K1 अपॉन में K5 की पावर 1/2। तो एक्चुअल हमारे पास में जो रेट होगी जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ एथेन होगी वो हमारे पास में क्या होगी, K और C2H6 की पावर 1, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर हमारे पास में क्या निकल के आएगी, 1। तो इस तरह से हम जो है काइनेटिक्स ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एथेन को एक्सप्लेन करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।